वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग बैड फाइनेंसिस पुअर चॉइसेस। तो यहाँ पे कोई लगातार गैम्बल कर रहा है आपकी एनर्जीज में। एडिक्शन है इस इंसान को गैम्बल करने का, यानी कि आपकी एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ करने का, या फिर यूं कह लीजिए कि रियल में एडिक्शन हो गया है इस इंसान को। बैड फाइनेंसेस हो रहे हैं इसके, और ये इंसान लगातार अपने लिए पुअर चॉइसेस कर रहा है, या फिर कोई एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कर रही है, या करवा रहे हैं कि आप पुअर चॉइसेस करें और आपके बैड फाइनेंसेस हो जाएं। ओके, ट्राइंग टू हैक्स एंड कर्स पीपल अराउंड यू, दिस पर्सन इज इन ट्रबल नाउ। तो इसे ये इंसान लगातार आपके आसपास के लोगों को निशाना बना रहा है, या बना रही है कि हम्म ताकि आपकी लाइफ में आप और ज्यादा पुअर चॉइसेस करें। इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव, कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, ओनली मनी। तो मनी मनी, अपना सपना, मनी मनी, मनी मनी एंड मनी मनी। ठीक है, पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत सारा वेलकम है। देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे आगे रीडिंग देखने से पहले डिस्क्लेमर को सुनिए, 2-3 मिनट का है, उसके साथ सहमत होइए, यानी कि आप उन विचारों के साथ सहमत हैं तो ही आपको वीडियो आगे देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप सारे मैसेजेस को किस तरह से लेने वाले हैं, है ना। और आप सहमत होते हैं तभी वीडियो देखने का आपको फायदा है। और अगर आपको मेरी आवाज कम आती है, ईयरफोन का यूज कीजिएगा। और यूट्यूब में ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको वीडियो की स्पीड यानी कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा बहुत कम लगती है तो साइड में ऊपर ऑप्शन है, और हर एक के फोन में है। ठीक, किसी ने लिखा था मेरे फोन में नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके फोन में भी है। यानी कि जब आप यूट्यूब की वीडियो पे स्क्रीन पे टच करते हैं तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, हर फोन में होता है। आपको अगर पता नहीं है तो आप किसी से पता कीजिए, यानी कि आपके घर में जो इन चीज़ों का जानकार हो उससे पता कीजिए। और उसमें ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करने का। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे किसी ने इस तरह की पुअर चॉइसेस की हैं, जहाँ पे कोई किसी कार्मिक लवर के साथ में या किसी इविल ट्रिकस्टर पर्सन के साथ में फंस गया है या फंस गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी मनी और मनी मनी ही मानता है या मांगता है। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो ये कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो एनर्जीज है ना, ये कहती हैं कि दो लोग हैं जिनको आप जानते हैं, इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव्ड। तो आपका कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने प्यार किया था, या जिसके साथ आपका रिलेशन था किसी भी तरह का या किसी भी तरीके से, यानी कि किसी इंसान के साथ आपका रिलेशन था, आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, या फिर आप किसी इंसान से प्यार करते थे, चाहे वो आपका भाई बहन था, आपके मदर फादर थे, आपका कोई कजन था, कोई फ्रेंड था, फ्रेंड ही थी। ठीक है, तो इनमें से कोई ऐसा इंसान था। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। God's pure creation secrets will be revealed to you because you are a highly intuitive person who is guided and protected by powerful angels, chosen one। तो आपके पास में जितने भी सीक्रेट्स हैं ये आपको रिवील होंगे कि आपके साथ क्या इविल ट्रिकस्टर पना हो रहा है यहाँ पे। कौन पैसों के लिए अपनी इज्जत अपना प्यार दांव पे लगा कर बैठा है, कौन आपको धोखा देकर बैठा है। ठीक है, किसको किससे पैसा चाहिए, कौन किसको पैसा दे रहा है खर्चने के लिए, किसी का घर चलाने के लिए, किसी की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कोई किसी को पैसा यहाँ पे दे रहा है जिसके साथ आप कभी प्यार करते थे। ये प्यारा प्यारा पर्सन जो भी था, ये इस इंसान ने आपके पीठ में छुरा घोंपा है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे, यानी कि डेफिनेटली कोई मेल या फीमेल ही होंगे, या फिर कोई ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को पैसा दे रहा है, कोई ऐसे लोग जिनको आप जानते थे। ठीक, इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव्ड। पुअर चॉइसेस की हैं, इस इंसान ने किसी के साथ में इन्वॉल्व होके, तो ऐसे लोग या ऐसी एनर्जीज जिनके सीक्रेट्स आपको या तो रिवील हो गए हैं या फिर आपको होंगे, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव हैं। अगर हाईली इंट्यूटिव हैं तो ये रीडिंग आपकी है, और आप पावरफुल हैं, आपको गाइड किया गया है, और आप प्रोटेक्टेड हैं पावरफुल एंजल्स के द्वारा, क्योंकि आप चूजन वन हैं। तो ऐसे किसी इंसान ने, ऐसे किन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया है या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे आप ऑलरेडी, यानी कि जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। दो ऐसे लोग जो कि आपस में खेला खाली कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे से, मोहब्बत अब इबादत बन गई है टाइप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मोहब्बत की जा रही है और निभाई जा रही है,
फिर पैसों की चीजें की जा रही हैं, या फिर पुअर चॉइसेस की जा रही हैं, और यहाँ पे ट्रिक किया गया है किसी को। जेमिनी लिब्रा एक पेरिस पर्सन है, और आपको ट्रिक किया गया है लोगों के द्वारा जिनसे आप प्यार करते थे। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आप और ज्यादा अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में जो भी अच्छी एनर्जीज क्रिएट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनको आप पा सकें। यहाँ पर मैसेज है कार्मिक रिलीज कार्ड, टाइम टू रिलीज व्हाट्स होल्डिंग यू बैक एंड स्टेप इनटू अ मोर रेडिएंट सेल्फ। तो आपके लिए समय आ चुका है कि अब आप इन सब चीजों से बाहर निकले। कार्मिक लवर है यहाँ, और यहाँ पे कार्मिक रिलीज है। ठीक है, जो चीजें आपको रोक कर रखती हैं उन सबसे बाहर निकलने का और अपने सेल्फ में आने का वक्त है, यानी कि अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जीज में रहने का वक्त है। दिस पर्सन कॉजिंग यू नेगेटिविटी इज एन अर्थ साइन प्रिटेंडिंग टू बी यू। तो ये जो भी इंसान है आपके साथ लवरा लवरी वाली खेल जो यहाँ पे चल रहे हैं ना, ये जो आपस में चल रहे हैं खेला खानी, ये इंसान आपकी तरह बनना चाहता है या बनना चाहती है, यानी कि रिश्ते में ये दिखाना कि मैं इस इंसान से बेहतर हूँ, या मैं इस इंसान से बढ़िया हूँ, या मैं तुम्हें सही चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यानी कि रिश्ते में मैं तुमसे इस इंसान से ज्यादा अच्छे से प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये जो बोल रहा है या बोल रही है, मैं इससे अच्छा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। ये जो व्यवहार दिखा रहा है या दिखा रही है, मैं इससे अच्छा व्यवहार दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। एक्चुअली आप सिर्फ दिखा ही सकते हैं, आप हो नहीं सकते वैसे। कैंडल मैजिक, एज द फ्लेम बर्न्स देयर एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी ट्रांसफर, दिस मैजिक इज ओवर स्प्रेड ब्रोकर। तो आपके ऊपर कैंडल मैजिक किया गया है किसी इविल ट्रिक्स्टर के द्वारा, जो कि आपकी मनी की एनर्जीज को कैंडल मैजिक के द्वारा अपने अंदर अपनी एनर्जी अपनी लाइफ में ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि डेस्टिनी स्वैपिंग है यहाँ पे। और इसलिए पुअर चॉइसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करके किसी और को दे रहा है। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि कार्मिक लवर और इविल ट्रिक्स्टर है, और ये इंसान पैसे के लिए इस इंसान को ट्रिक कर रहा है। यानी कि कोई आपसे थर्ड पार्टी बन रहा है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई थर्ड पार्टी है, उससे कहानी चल रही है। तो ये खेला खाली चल रही है। कोई किसी को आपकी एनर्जी ट्रांसफर करके पैसा दे रहा है, और वो पैसा कोई किसी और को दे रहा है, या अपने ऐश ऐश आराम में खर्च कर रहा है या कर रही है। तो बुरा कौन बन रहा है? बुरा वो इंसान बन रहा है जो कैंडले जला रहा है या जलवा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और करवा रहा है। द पोर्टल्स टू द लाइट वर्ड्स ओपन फॉर यू, बिकम द मास्टर ऑफ योर बीइंग। तो जो भी पोर्टल्स हैं, इसलिए आपसे कहा गया है अपना रेडिएंट सेल्फ बनिए। जो आने वाला जो वक्त है, अच्छा वक्त, या वो जगह है जहाँ पर आपको होने की जरूरत है, जो ईश्वर की दुनिया है या लाइट वर्ल्ड है, रोशनी की दुनिया है, वो आपके लिए ओपन है। सभी पोर्टल्स ओपन है आपके लिए। अपना जो सेल्फ है उसका मास्टर बनिए, क्योंकि आपको इसी की जरूरत है। एंजल्स ऑफ चेंज, हेवनली मिशन ऑन अर्थ, इंटेंस रिएक्शंस ऑफ अदर्स। तो इसलिए आपके जीवन में इंटेंस रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि आपका हेवन पे मिशन है, और लोग इसको पचा नहीं पाते हैं। उनको डाइजेशन पावर, उनका जो है पचने की जो क्षमता है उनकी खराब हो जाती है। अरे कैसे ये इंसान इतना सिंपल दिखाई देता है, ऐसी बातें करता रहा है या करती रही है, इस इंसान का कैसे कोई मिशन हो सकता है? इस इंसान को डिवाइन कैसे चूज कर सकता है कि इसका कोई बड़ा मिशन होगा? अरे हम इतने सालों साल से यहाँ पर बैठे हैं, हमारा कोई मिशन नहीं हुआ, इस इंसान का क्या मिशन होगा? अरे भैया सबका मिशन है यहाँ पे, कोई ना कोई। बिना किसी मिशन के, किसी चीज के ईश्वर ने उठा के फेंक नहीं दिया है कि चलो भी चलो निकलो, तुम्हारा कोई मिशन नहीं है, तुम खाली बैठे हो, विल्ले बैठे हो, चलो निकलो यहाँ पे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। सबका यहाँ मिशन है। लेकिन किसी को कोई सोचे हाँ मेरा मिशन है कि मैं बर्बाद करूंगा, मुझे इस इंसान को बर्बाद करना है, ये मिशन है मेरा। नहीं, वो आपकी गलत फहमी है, वो आपका मिशन नहीं है, वो आपकी गलत फहमी है। इसलिए बहुत पहले भी मैंने कहा था, गलत फैमिली से और गलत फैमिली, जो गलत फैमिली होती है उससे और जो गलत फहमी होती है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि वो चीज सिर्फ आपको नुकसान ही दे सकती है, फायदा कुछ नहीं देती है। अपने आप को बड़ा बनाना या आपका बड़ा होना, दोनों में अंतर है। या अपने आप को बड़ा दिखाना, बहुत अंतर है उन चीजों में। आप इंटरनली कैसी सोल है ना, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप यहाँ पे किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आए थे। आप यहाँ पे जिन लोगों के बीच में आपस में बनती नहीं है, ये इसलिए आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप आधे से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ ही डील कर रहे हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है। तो जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, या जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं या नहीं रह पाते हैं, उनके साथ आपका पहली बात उतना ही रिश्ता रहता है, या उनके साथ उतना ही कार्मिक अकाउंट होता है जो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो फिर भी झक मार के आपके पीछे पड़े रहते हैं, कहीं जादू टोने कर रहे हैं, कहीं बदनामियां कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं करा होता और वो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, या वो अपनी जो सिचुएशंस हैं
परिस्थितियां जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या उनके अंदर इमोशनल हीलिंग करने की वो काबिलियत नहीं होती, यानी कि वो चीज उनके अंदर नहीं होती है कि वो अपने इमोशनल पेन को या इमोशनल लॉस को हैंडल कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे को बर्बाद करने पर आ जाते हैं। और कुछ लोग वाकई में ही ईविल होते हैं, इस गलत फहमी में भी मत रहिएगा भाई। कुछ लोग वास्तव में ही ईविल होते हैं, यानी कि वो उसी माइंड सेट के साथ ही बड़े होते हैं। अब ये कहना कि परिवार ने दिया, नहीं 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 नहीं, कुछ चीजें ही आपको परिवार से मिलती हैं, बाकी चीजें आपकी पास्ट लाइफ से चली आ रही होती है भाई। पास्ट लाइफ्स में जो आप होते हैं, क्योंकि ये पहला जन्म नहीं है किसी का भी भैया, अभी पहले जन्म नहीं हो रहे हैं किसी के यहाँ पे। तो जो पास्ट लाइफ है ना, पास्ट लाइफ में आप कैसे थे, आप क्या करते थे, आपने क्या सीखा था, उन सब का बड़ा महत्व पड़ता है। तो इसलिए ये लोग आपकी उन सब चीजों को खराब करना चाहते हैं जो आप अपने अतीत से सीख कर आए हैं, अपने पिछले जन्मों से सीख कर आए हैं। ठीक है, वहीं पे ब्लॉक कर दो, जहाँ से जन्म हुआ, वहीं जहाँ से इनको लगता है कि स्टार्टिंग हुई है, वहीं से ब्लॉक कर दो, तो इस जन्म में तो सब खराब ही हो जाएगा। मतलब जितना कोई इस लेवल पे अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं ना आज की तारीख में, तो जितना कोई सोच सकता है ना, दूर दूर तक जाके इधर से उधर से घूम के फिर के, यहाँ से रोड ब्लॉक लगा के, वहां से रुकावटें डाल के, जितना कोई अपना दिमाग लगा सकता है ना, उससे ज्यादा ही किसी ने लगाया है, और कोई फायदा नहीं हुआ। द पावर ऑफ थ्री मैंने क्या बोला था अभी यहाँ पे, तो पहली चीज यहाँ पे ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे ऐसे तीन लोग जो तीनों ही विची हैं, तो यहाँ पे ऐसी चीज है कि आपकी एनर्जी खींच के कोई किसी और को पैसे दे रहा है, और कोई जिस इंसान को पैसे दिए जा रहे हैं वो एक ट्रिकस्टर पर्सन है। वो इंसान उस इंसान को दे रहा है, उस इंसान से ले रहा है, उसका कार्मिक लवर बन के या लवली बन के, और उस इंसान के ऊपर किसी ने इस तरह का मैजिक कर रखा है कि वो इंसान उस इंसान को पैसे देगा। सोचो कितने लोग अपना कर्मा बना रहे हैं इन सब चीजों को करने में या करवाने में। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो तीन लोग तो हैं इसमें इन्वॉल्व। थैंक यू सो वेरी मच। और जो भी तीन लोग ये इन्वॉल्व है ना, इसमें से एक इंसान जागृत है। जागृत इन द सेंस कि उसको ये सेंस है कि गलत हो रहा है। अगर किसी को ये सेंस है कि गलत हो रहा है, या फिर गलत तरीके से चीजें मैं कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, या मुझ तक आ रही हैं या मुझे मिल रही हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये सेंस आ जाता है ना कि आपकी आईज खुली हैं और आप गलत को होते हुए देख रहे हैं, तो आप विटनेस हैं, आप गवाह हैं। और जब आपसे गवाही मांगी जाएगी स्पिरिचुअल कोर्ट के अंदर, तो आपको वो गवाही देनी पड़ेगी कि आपने क्या देखा, आपने जो देखा, आपने जो जाना, आपने जिसमें कहा कि हाँ ये ऐसा है, उसकी गवाही आपको देनी पड़ेगी। जो लोग स्पिरिचुअल कोर्ट को जानते ही नहीं है, आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपके लिए डिवाइन जस्टिस रोकने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल कोर्ट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके फैसले ना आ सकें, आपके कार्मिक साइकिल पूरे ना हो सके। अच्छा, जो लोग मुझे यहाँ पे बोलते हैं ना कई बार कि ज्ञान बहुत देती हूँ, मेरे पास तो देखो बहुत है, मैं तो दे सकती हूँ, मेरे पास तो ऑफिशियल और इसका जो कहते हैं ना ऑफिशियली इसका राइट है कि मैं दे सकती हूँ, मेरे पास तो है। ठीक, इसलिए मेरे ज्ञान से चिढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत है। अभी तो मैंने अपना ज्ञान अभी निकाला भी नहीं है बाहर, इतना इतना है मेरे पास में। ठीक है, अभी तो मैंने अपने ज्ञान की कोई बात करी भी नहीं है, ये तो सिर्फ रीडिंग्स में कर रही हूँ। अभी तो मैं अपने ज्ञान की बात करती ही नहीं हूँ, और वो मेरे पास बहुत है, मुझे अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह की रीडिंग सुनते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं आपके साथ इस महीने में ये होगा, 6 महीने में ये होगा, फिर वो लोग कहते हैं टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देख रहे हैं आपका ये होगा, अगले साल आपका ऐसा होगा, और जब आपका वो होता नहीं है, तो क्या जाके आप अगले साल में, अगले महीने में, अगले हफ्ते में, 24 घंटे में उनसे पूछते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तुमने ये रीडिंग गलत क्यों करी? उनको भी जाके बोला करो ना भाई। फिर मैं तो यहाँ पे जो रीडिंग कर रही हूँ लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है भाई, तो हर चीज आपके साथ नहीं करेगी, जो जाती है उसे लो, जो जो ज्ञान की बात लगती है वो आपके लिए है ही नहीं। प्लीज डोंट लूज होप। तो आपसे कहा गया है अपने हार्ट को ओपन रखिए, और ये मत सोचिए कि ये गलत लोग ही जीवन में रहेंगे। ठीक, या फिर आपके साथ जो गलत हुआ है वो ईश्वर ने देखा नहीं है। आपको अपनी होप जो है लूज नहीं करनी है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको ऐसा हो सकता है, आपको ये ट्रिकस्टर एनर्जी देने की कोशिश हो रही हो कि आपके जीवन में कुछ नहीं होगा और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो फेड हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी ये है, या फिर आपको ये बताने की कोशिश है कि आपकी लाइफ से धीरे धीरे सब चीज़ें फेड हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि ऐसा होना ही नहीं है। कैंडल मैजिक है यहाँ पे, एज द फ्लेम्स बर्न्स देयर एनर्जी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जीज खींचने की कोशिश यहाँ पे हो रही है ताकि आपकी लाइट को डिम किया जा सके, तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं आप गाइडेड पर्सन है,
और प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि आपको लगातार गाइड और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो लोग भी आपके साथ ये सब चीज़ें खराब करने की, गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपका प्रोटेक्शन हो रखा है। कई बार लोगों को ये लगता है या लग सकता है कि सबसे सिंपल दिखने वाला इंसान या फिर बेकार की बातें करने वाला इंसान या फिर हर बात पे सवाल करने वाला इंसान जो है उसको चूज कैसे कर सकता है ईश्वर किसी डिवाइन मिशन के लिए, या फिर हमारे घर में तो जब ये इंसान रहता था या रहती थी, या हमारा हमारा ये जब भाई था या हमारी बहन थी या हमारी बेटी थी, हमारा बेटा था या कोई और रिश्तेदार था, ठीक है, कजन वजन दोस्त वोस्त, तो हमने तो इतनी चीजें करी, इस इंसान ने कुछ नहीं किया। आप कौन होते हैं ये जज करने वाले कि इस इंसान ने कुछ नहीं किया? अगर ईश्वर ने अगर किसी को कोई नौकरी मिलती है तो वो उसको उसके जो उसने मेरिट लिया होता है, यानी कि जो उसके पास सर्टिफिकेट होते हैं उसके आधार पर ही उसे मिलती है। आप हर एक पेन नहीं देख रहे हैं किसी का, आप हर एक जर्नी में जो चल रहा है या जो हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, इसलिए किसी को कभी ऑनलाइन देख के, अच्छा बहुत लोग हैं ऐसे जो रियल में स्पेल वर्क करते हैं, चाहे वो इस कम्युनिटी के हों या नहीं हों, यानी कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी के हों या नहीं हों, अपने ग्रोथ को करने के लिए, अपने आप को दुनिया में दिखाने के लिए, कितने सेलिब्रिटीज़ हैं ऐसे जो ये सब चीज़ें करते हैं, नहीं करते हैं क्या? और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे सामने एक पॉडकास्ट आया था, उस पॉडकास्ट के अंदर इनकी एक शॉर्ट आया था, उस शॉर्ट के अंदर उन्होंने वो बोल रहे थे कि कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को नेम फेम दिलाने के लिए, और हॉलीवुड में तो ये चीज़ें एकदम धमाके से इस्तेमाल की जाती हैं, और कई लोग तो देख भी सकते हैं उन लोगों ने ऑनलाइन कितनी चीजें ऐसी करी जहाँ पे वो सैटेनिक चीजों को प्रमोट करते हैं, इल्यूमिनाटीज को जो होता है प्रमोट करते हैं, या इस तरह की बातें करते हैं। और कितने लोग तो ऐसे सामने आए हैं हॉलीवुड के जो कि जिन्होंने बताया था कि वो इस तरह के जो ब्लड है वो ड्रिंक करते हैं। ये मैंने थोड़ा ना कहा है, ये मेरी कही हुई बातें थोड़ी ना है, जहाँ पे वो बेबीज बेबीज के साथ में कुछ गलत करते हैं, चाइल्ड के साथ में कुछ गलत करते हैं, ये सब मेरा कहा हुआ नहीं है भाई, ये ऑनलाइन मौजूद है, ये मेरा कहा हुआ नहीं है, और ये उनके मुंह से एक्सेप्ट किया हुआ है, ये मैंने उनके मुंह में शब्द नहीं रखे हैं कि जाओ तुम्हें ये शब्द बोलने हैं। और ये शब्द मैंने उनको नहीं कहे थे सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, कि ये शब्द तुम्हें बोलने हैं, फिर मैं बोलूंगी अपने वीडियो में, फिर लोग देखने जाएंगे, फिर मेरी वाह वाह होगी। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो उन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम ऐसा करते रहे हैं, या फिर हम ऐसे कल्ट का पार्ट रहे हैं, ऐसे कवन का हिस्सा रहे हैं, जहाँ पे ये जैसे थ्री विचेस हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे कवन का पार्ट, ऐसे लोगों का पार्ट रहे हैं जहाँ पर हमसे सेक्रीफाइसेस करवाए जाते हैं, जहाँ पर हमें उस ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है, जहाँ पर हम इस तरह की चीजें करते हैं, इस तरह के रिचुअल्स करते हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है। तो आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है क्या? इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है क्या? तो भैया आप अभी फिर जागृत नहीं हो, आपकी आँखें खुली नहीं हैं, आप छोटे वे में देख रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस फ़ील्ड से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस फ़ील्ड से नहीं हैं, ठीक? वो सब इन चीज़ों का पार्ट है, बड़े से लेकर छोटे-छोटे लोग तक। आपको क्या लगता है जो अब हर जगह टैरो कार्ड रीडर्स हो गए हैं, हर इंसान स्पिरिचुअल मास्टर हो गया है, हर इंसान जो वो है, छोटे-छोटे जो लोग हैं ना, छोटे से छोटे लोग जो हैं, कहने का मेरा मतलब ये छोटे से मेरा यहाँ पे मतलब है कि जो नए-नए भी अपनी प्रकाश को लेकर आगे बढ़ रही है ना, नई न्यू लाइट जिन्हें न्यू एज वाले लोग बोलते हैं, है ना? न्यू एज की जो चीज़ें फॉलो करते हैं, न्यू टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, न्यू चीज़ों को फॉलो करते हैं, या एकदम से नए-नए फील्ड में आते हैं और एकदम छा जाते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। ये क्या है ये सब? क्या है ये सब? कभी सवाल किया करो। सवाल करोगे, अपनी कहानी से बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ मामलों में ये वो लोग जो कि इन सब चीज़ों का पार्ट हैं और एकदम दुनिया में छा जाते हैं। कुछ मामलों में ये वो लोग हैं जिनको बाहर निकाला जाता है या निकाला गया है, ताकि जो मुझे समझ में आया यहाँ पे, ताकि ये पता चल सके कि कोने-कोने में कौन-कौन सा ऐसा इंसान है जो कि डिवाइन लाइट लेकर बैठा है। जैसे कि मैंने आपको अपनी रीडिंग्स में बताया था कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो स्टार सीड हैं, जो मैजिशियन है, मैजिशियन का मतलब वो एनर्जी कैरी करते हैं जो कि मास्टर मैनिफेस्टर की होती है, ठीक है? वो हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, यानी कि इंट्यूटिव हैं, जो कि अपनी इंट्यूशंस के द्वारा आपको गाइड करते हैं, विजन्स के द्वारा आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं आपके जीवन में क्या हो रहा है ना? लाइट वर्कर हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, एम्पैथ हैं, एंजल जो अर्थ एंजल्स हैं, ये सारे जो बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर उनके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? उनकी लाइफ में, उनके घर में, उनके क्योंकि जो डेमोनिक और इविल एनर्जीज़ हैं, वो देख चुकी हैं आपको। ऐसे लोग फैले हुए हैं इंटरनेट पे। यहाँ पे कितने सारे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते रहते हैं, ब्लैक मैजिक होते रहते हैं। मैंने तो आपको बताया है इस बारे में, मैंने तो कभी कोई बात नहीं छुपाई क्योंकि लोग करते हैं ऐसा।
ठीक, कभी अपने फील्ड के लोग करते हैं, कभी अनजान लोग करते हैं, कभी अपने जाने लोग हैं वो करते हैं। सबके अंदर बेचैनी है, सबके अंदर खुड़र-खुड़र हो रखी है। सबका पेट थरथरा रहा है अंदर से, है ना? सबके इंटेंस रिएक्शंस हैं यहाँ पे। तो जो लोग करते रहते हैं ना, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके आस-पास अब क्यों हो रहा है ऐसा? पहले ऐसा क्यों नहीं था? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो छोटे से छोटा इंसान भी इन सब चीज़ों में जब बाहर निकल कर आएगा ना, और अगर वो डेमोनिक एनर्जीज़ के साथ में, इविल एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाएगा या हो जाएगी, तो उसकी लाइट खींचनी, उसकी लाइट रोकनी आसान हो जाएगी। और जो लोग अपने ऊपर काम कर ही नहीं पाते हैं, गिव अप कर देते हैं, मेन उद्देश्य यही है आपसे गिव अप करवाना। चाहे आपके पास फेथ हो, चाहे आपके पास कोई गिफ्ट हो, चाहे आपके पास कोई विज़न हो, आपसे सरेंडर करवाना और आपसे ये कहलवाना कि भैया हमसे ना हो पाएगा। ये कहलवाना ही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आप ईश्वर के रास्ते से हट जाएँ और जो ईश्वर की जो लाइट है उस पे गिव अप कर दें। अब आप सोचिए, अगर आप ईश्वर की लाइट पे ही गिव अप कर देंगे और कहेंगे मुझसे नहीं होगा, ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बर्बाद हो गया, ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया, तो आप कहाँ जाएँगे? आपके पास में, अगर आप इस वक़्त मेरी रीडिंग सुन रहे हैं ना, आपके पास में ईश्वर के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है और ना ही होगी। जैसे ही आपने और जब भी आपने ईश्वर का रास्ता छोड़ दिया, आप ये कहेंगे मुझे फ़ेथ नहीं है, मेरी चीज़ें नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। जैसे ही आपने ये सब छोड़ दिया, वैसे ही जैसे हम होते हैं ना अनाथ हो जाते हैं, हम अनाथ हो जाएँगे। तो सर पे मेहरा वाले का हाथ बना रहे। कुछ लोगों के लिए गुरु हैं आपके वो, ठीक? जिनको आप मानते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके भगवान, जिस भी रूप, जिस धर्म में आप मानते हैं। आपका जैसा सरेंडर है, वैसी ही आपकी सुरक्षा है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए आपका वो सरेंडर, वो फेथ, वो होप सब छीनने की कोशिश होती है। प्लीज़ डोंट लूज़ होप। अपनी आशा को नहीं छोड़ना। मुझसे तो लोग इसलिए ही चिढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हो गए हैं या होते हैं। मेरा तो काम ही यही है। इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं भी गिव अप कर दूँ, मैं रीडिंग्स ना बनाऊँ और मैं डिसअपॉइंटमेंट में रहूँ, लेज़ी रहूँ, मेरे से काम ना हो पाए, मैं ये ना करूँ, मैं वो, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं भाई, ठीक है? रिलीज़ योर पावर, अपनी पावर को रिलीज़ कीजिए और आपसे क्या कहा है, अपनी रेडिएंट सेल्फ में रहिए। 33 नंबर है, आपके स्पिरिचुअल मास्टर का नंबर है। इसलिए इस चीज़ को समझिए, मैं तो आपको बोल के बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ बोल ही सकती हूँ। मेरे पास तो जो बोलने का है, इसलिए लगातार ऐसी चीज़ें देखिए, जब कोई इंसान बोलता है, उसके गले पे अटैक किया जाता है ना? जो इंसान विज़न लेता है, जैसे जब कोई अपनी इंट्यूशन का, अपने विज़न्स का यूज़ कर रहा है, तो उसकी थर्ड आई पे वार किया जाता है। कोई अपने हाथों के द्वारा आपसे बोल रहा है, उसके हाथों पे वार किया जाता है। तो उन चीज़ों को निशाना बनाया जाता है, जो उसे डिस्कम्फ़र्ट में रखें, उसको परेशान करें, उसको उसको वो काम ना करने दें। तो कैसे हैं ये लोग? कैसे हैं ये लोग जो कि किसी इंसान को उसका काम, उसके सोल पाथ पे नहीं रहने दे रहे? तो कौन है ये लोग? कुछ अपने हैं, कुछ जाने-अनजाने हैं और कुछ इविल एनर्जीज़ हैं। इविल स्पिरिट्स को आपके पीछे लगा दिया जाता है, इविल एनर्जीज़ को आपके पीछे लगा दिया जाता है, ताकि आप अपने काम को ना कर पाएँ, आपका काम होने से पहले बिगड़ जाए, आप उस एनर्जीज़ में रहें जहाँ आपके आस-पास ही तूफ़ान रहें। पर मेरी इस बा अब आप कहेंगे इसका उपाय क्या है? इसका ये सब मत कहा करो मुझसे। अपने आप से कभी पूछा है इस वाली बात को लेकर? जिन्होंने नहीं पूछा उन्हीं की बात कर रही हूँ। अपने आप से कभी ये पूछा है कि हम क्या करें अगर हमारे पास कोई, मेरे को तो कोई कभी मदद के लिए नहीं मिला भाई। मुझे ईश्वर के सिवा कभी कोई मदद के लिए नहीं मिला और ना मैंने किसी से मदद माँगी। अब आपको, आपके पास तो बहुत, नहीं जी भैया, मैं बिल्कुल सिंपल इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक? जैसे आप हो वैसी मैं हूँ। अब मैं सिर्फ़ ईश्वर को जानती हूँ, मैं ईश्वर के सिवा किसी को नहीं जानती। और ना ही मैं किसी पे विश्वास करती, और यही आपके लिए भी है, किसी पे विश्वास नहीं करना, कभी नहीं करना और किसी हालत में नहीं करना। जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते छूट चुके हैं, कोई किसी के साथ सो गया है, आप किसी अपनी बहन मानते थे किसी को, तो वो आप, अगर आपकी कोई बहन थी, अगर आप कोई बहन है यानी कि सिस्टर थे, तो आपकी सो कॉल्ड सिस्टर अपने जीजा के साथ सो गई है। आपका सो कॉल्ड भाई आपकी किसी और के साथ सो गया है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ सो गया है, आपने किसी वाइफ को छोड़ा उसके साथ सो गया है, या सो गई है। एक कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि फैमिली के अंदर ही फैमिली प्लानिंग चल रही है। आप किसी पे विश्वास इसलिए नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इंटरनली ना ये जो कहानियाँ हैं,
ये वो लोग हैं, आपका कोई एक्स के आपकी सिस्टर के साथ सो गया है, ये है ना? चाहे वो आपके आपकी फैमिली में किसी आपके ब्लड रिलेटिव के साथ सो गया है, सो गई है, या फिर कोई फ्रेंड के साथ सो गया है, सो गई है, या किसी ने अपनी जगह आपकी कॉपी कैट एनर्जीज़ है ना यहाँ पे। तो कॉपी कैट एनर्जीज़ में क्या है? कॉपी कैट एनर्जीज़ में ये है कि भैया अपने जैसा मान लिया है कि भैया हम इस इंसान से सर्वश्रेष्ठ हैं। इसकी एनर्जी को हम अपनी एनर्जीज़ में खींचेंगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करेंगे और दूसरे को अपने साथ रोक कर रखेंगे। और इसमें क्या हो रहा है? एक दूसरे पे मैजिक एक दूसरे पे जादू टोने खेल रहे हैं। तो इसकी एनर्जी चुरा, मैं तेरी एनर्जी चुरा रही हूँ, वो मेरी एनर्जी चुरा रहा है या चुरा रही है, लगे हुए हैं आपस के अंदर ही। तो इनको यही करना है, इनको यही करना है, इनकी यही कहानी रहेगी। तो इसमें क्या करना है इनको? इनको आपको खींच के रखना है और आपको क्या कहना है? रिटर्न टू सेंटर भैया, हमें ना चाहिए तुम। हमें नहीं चाहिए कोई ऐसी लोग, ऐसी चीज़ें जहाँ पे होपलेस लोग हों, जिनके साथ आप कोई होप रख ही नहीं सकते। इसलिए आप होपलेस नहीं हो ना, आपको ये ध्यान रखना है, कोई जीवन में हो या ना हो, ईश्वर आपके साथ में है। इतनी सारी बातें बोलने का मतलब मेरा यही था कि जब आपको ये लगने लगे कि कुछ नहीं है और चीज़ें गलत हो गई हैं या हो रही हैं, कोई बात नहीं है, उसमें आपके लिए कोई ना कोई सबक होगा या सबक होता है। ईश्वर आपको सिखाएगा, ईश्वर आपको बताएगा या ईश्वर आपको जीवन में आगे ले जाएगा, ठीक है? वी आर हियर। तो यहाँ पे ट्रिकस्टर एनर्जीज़ हैं, अगेन ट्रिकस्टर एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे लिखा है आउट ट्रिक और ट्रीटिंग। अब सेम मैसेजेस हैं, अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कोई इस एनर्जी में निकला हुआ है या निकली हुई है जो कि आपको ट्रिक करना चाहता है, या फिर किसी इंसान ने आपको अक्टूबर के महीने में ये ट्रिकस्टर एनर्जीज भेजने की कोशिश की थी या की है। तो ऑलरेडी लोग आपको ट्रिक और ट्रीट करने के लिए यहाँ पे निकले हुए थे या निकले हुए हैं। ट्रांजिशंस टू दिस स्पिरिट, तो डेफिनेटली ये किसी की डेथ की एनर्जीज को भी बताता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी एंडिंग्स हुई हैं, तो डेथ की एनर्जीज यहाँ पे चाहे कुछ भी एंड हुआ हो, तो डेफिनेटली ये ईश्वर ने आपको रिवील या तो कर दिया है या फिर करेगा कि आपके साथ क्या ट्रिक और ट्रीट करने की कोशिश की थी। आपसे आपकी लाइफ में जो भी डेड एनर्जीज भेजने की कोशिश की थी या की है, वो सारी एनर्जी स्पिरिट में ट्रांसफर हो गई थी या हो जाएंगी या हो रही हैं। तो आप एनलाइटेंड पर्सन है, यानी कि आप वो इंसान नहीं है जिसको कोई कुछ भी कह रहा है या जिसके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। आप एनलाइटेंड है, यानी कि आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। काम एमिड क्यूज, तो आपसे कहा गया है अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और अपनी पावर में रहिए। और अगर कोई आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा केओटिक एनर्जीज हैं, उसमें काम अपना बनाए रखिए, अपना पीस बनाए रखिए। आपको अपना पीस खोने की जरूरत नहीं है। वैसे कोई पूरी पावर से आपके ऊपर लगातार मैजिक और वार कर रहा है। एन इम्पॉर्टेंट एंड अ न्यू बिगनिंग, ठीक। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, तो अभी कुछ चीजें एंड होने में टाइम लग रहा है, हालांकि यहाँ पे स्पेल जो है ब्रेक हो गया है। आपसे कहा गया है जिन चीजों में जब तक आपके लिए चीजें, ये लिखा है विच ऑफ द एंड ऑफ, ये लिखा है एंड ऑफ द वर्ड, एन इम्पॉर्टेंट एंड अ न्यू बिगनिंग। आपसे कहा गया है कि इस एंड के होने से पहले, ये कार्ड अगर रिवर्स में है तो भी अच्छी बात है। ये कार्ड कहता है कि इस एंड के होने से पहले आपको उस एनर्जीज में होना होगा जहां पर आप अपनी फुल पावर में होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, तो यहाँ पे कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है जो आपकी एनर्जीज को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठा है, यानी कि कोई आपकी एनर्जीज को लगातार बहुत स्ट्रांगली पकड़ के बैठा है या पकड़ के बैठी है, इस आशा या उम्मीद से कि ये जो है ना, इस एनर्जी से मुझे खाना पीना है, ये मेरा भोजन है, ठीक। तो कोई आपकी एनर्जीज को अपना भोजन बनाकर बैठा है या बैठी है कि मुझे इस एनर्जी को खाना है या इस एनर्जी को मुझे पीना है। तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे। इसलिए आपसे कहा गया है अपनी एनर्जीज और अपनी पावर को आप क्लेम करके रखिए। तो आर्कएंजल माइकल से मैसेजेस ले लेते हैं, आर्कएंजल माइकल की क्या यहाँ पे गाइडेंस है सारी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? Trust your angels. Let go of your expectations of how your dreams will come true. Trust that heaven has a perfect plan. तो ये नहीं सोचिए कि आपकी उम्मीदें, आपके सपने कैसे पूरे होंगे, बस ये ध्यान रखिए कि ईश्वर के पास आपके लिए परफेक्ट प्लान है। यानी कि देखिए, कुछ भी खत्म होने से पहले या लाइफ में कुछ भी चीजें एंड होने से पहले
आपको ये पता होना चाहिए कि ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा है बिल्कुल परफेक्ट है और वो अपने समय पर अपने आप ही हो जाएगा। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। आप बिल्कुल भी रॉन्ग पाथ पे नहीं है, गलत रास्ते पे नहीं है। सिर्फ आपके लिए जो स्टार्ट है वो थोड़ी सी बम्पी है, यानी कि आपको थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को लीजिए, अनुभवों को लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा है कि लाइट की तरफ ही फोकस कीजिए। आपसे कहा गया था लाइट पोर्टल्स आपके लिए ओपन है, इसलिए आपको इसी बात पे फोकस करना है कि आप उन्हीं एनर्जीज में रहिए या उसी तरफ रहिए जो कि आपको अच्छी एनर्जीज की तरफ लेकर जाता है, होप की तरफ रखता है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए ग्रेटिट्यूड में रखता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाले कार्ड में भी यहाँ पे बिजलियां गिर रही हैं और इस वाले कार्ड में भी बिजलियां गिर रही हैं। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट्स हैं बहुत सारे और ये टावर मूवमेंट्स आते रहेंगे और चीजें बदलती रहेंगी, इसलिए कमर कस लीजिए। आर्कएंजल माइकल इस वीडियो नाउ। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, चाहे आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, और इस सिचुएशन के लिए एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। ये आपके लिए टाइम है हीलिंग का, यानी कि ये समय आने वाला है जब आपकी लाइफ ब्लेस होगी हीलिंग से। आर्कएंजल राफेल की एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी हीलिंग एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिए ताकि आपकी जो शक्ति है बढ़ सके। या फिर कोई टावर मूवमेंट आता है तो उसके लिए जो मुझे लगता है, जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, एंजल्स ने आपकी लाइफ में वो सारी चीजें ब्लॉक कर दी हैं जो कि आपको टावर मूवमेंट देती हैं या फिर आपको अंदर से खराब महसूस करवाती हैं। क्योंकि जितना आप महसूस कर रहे हैं ना, अगर आप कहें मेरे जीवन में तो बहुत बुरा हो रहा है, तो जितना आप महसूस कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा बुरा आपकी लाइफ में हो सकता था या हो सकता है, और उसको एंजल्स ने रोक रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, क्योंकि आप ईश्वर की प्योर जो क्रिएशन है वो है। सीक्रेट्स आपके लिए रिवील होंगे, आपको सब चीजें पता चलेंगी, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, इसलिए आपकी इंट्यूशंस को रोकने की कोशिश है या जो आपको सही लगता है उसको गलत साबित करने की कोशिश है। आपको गाइड किया जा रहा है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाई पावरफुल एंजल्स। आपके सामने लिखा है और यहाँ पे बहुत पावरफुल एंजल हैं, आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल माइकल। और आर्कएंजल माइकल ने तो आपको 2 बार देखिए यहाँ पे गाइड किया है, वो आपके साथ हैं और आपसे कहा है कि अपने एंजल्स की ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि चीज़ें कैसे और कब ठीक होंगी, मुझे कहीं धोखा मिल रहा है, कुछ लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ऐसे देख रहा हूँ या देख रही हूँ, पहली बात तो देखना बंद कर दीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों को देखने का कोई यूज़ नहीं है। ठीक? अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर कीजिए, अपने अच्छे के लिए प्रेयर कीजिए और ईश्वर से ये प्रेयर कीजिए कि मुझे ऐसे गंदे लोगों से दूर कीजिए जो कि मेरा बुरा चाहते हैं या मेरी तरफ ईविल आई या ईविल स्पिरिट्स को भेजते हैं। रिटर्न टू सेंडर कीजिए और ये कहिए कि जो मेरा है वो मुझे ही मिले, जो मेरे भाग्य में आपने अच्छा लिखा है, खूबसूरत लिखा है, वो मुझे मिले, आपके प्लान के अकॉर्डिंग मुझे मिले। तो ईश्वर ने जो प्लान आपके लिए सोचा होगा, आपके एंजल्स ने जो प्लान आपके लिए सोचा होगा, लाइट एंजल्स ने, लाइट पोर्टल्स में आपके लिए जो सोचा होगा वही आपको मिलेगा। और लाइट पोर्टल्स भी वो लाइट पोर्टल्स जो कि डिवाइन लाइट पोर्टल्स हैं, वो नहीं जो कि इविल एनर्जीज से आते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम लाइट पोर्टल हैं। इसलिए आपको हर जो कदम है ना, जब आप इस तरह के, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है, यानी कि ये स्पिरिचुअल युद्ध है जो आप लड़ रहे हैं। एक वॉरियर हैं आप, यानी कि एक योद्धा है जो कि इस युद्ध में फंस चुका है। जब आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क होते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं 10 साल से हो रहा है, 20 साल से हो रहा है, किसी ने, एक ने तो लिखा था 40 साल से हो रहा है, एक ने लिखा था 23 साल से हो रहा है। तो जो लोग पिछले इतने सालों से आप यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, ये इसलिए ही फंसे हुए हैं क्योंकि जो लोग आपके ऊपर कर रहे हैं ना, वो उससे भी पहले से आपके ऊपर करते आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 23 साल से हो रहा है, 40 साल से हो रहा है, 45 साल से हो रहा है, 50 साल से हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि तब से आप उस एनर्जी को उसके लिए रिबेलियस हैं। आप उसको बार बार ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये लोग पसंद नहीं। अगर आपके जीवन में ऐसा होता रहा है कि कुछ लोगों के लिए, यानी कि चंद लोगों के लिए, चंद लोगों को आप पसंद नहीं करते थे या उनसे आपकी कभी बनी नहीं, या उनसे आपके झगड़े हो जाते थे, या फिर वो आपसे कई बार दूर भागते थे, तो वो इसलिए नहीं था क्योंकि क्योंकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपको हमेशा यही कहा गया होगा कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे मुंह बनाते हैं, आप ऐसे चलते हैं, आप ऐसे बोलते हैं, आपका कैरेक्टर खराब है, आप 50 लोगों से बात करते हैं, 50,000 लोगों से बात करते हैं, या फिर आप ये काम नहीं करते हैं, या आप वो काम नहीं करते हैं, या आप कुछ लायक नहीं है, आपके अंदर ये गुण नहीं है, ये नहीं और वो नहीं और वो नहीं और ये नहीं। ठीक है? ये आपको बताया जाता है, आपको गिराने के लिए बताया जाता है कि आप में क्या क्या कमियां हैं। सोचो, कोई इंसान किसी में बैठ के कितनी कमियां देख सकता है या उसके बारे में सोच सकता है। अब जो लोग ये बात सुन रहे हैं, कुछ लोग तो रीडिंग छोड़ के चले गए होंगे डेफिनेटली, लेकिन जो लोग ये बात सुन रहे हैं, ये बात उनके लिए है।
अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे थे या ऐसे लोग रहे हैं जिनसे आप दूर भागते थे, या जो भी बातें मैंने आपसे कही हैं, तो वो इसलिए ही है क्योंकि वो आपके भले में कभी नहीं थे, ठीक? कुछ लोगों से आपका ब्रेकअप होता है, आपके रिश्ते टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, तो वो लोग रियल में आपके लिए इविल इंटेंशंस ही रखते हैं, या कभी आपके लिए उनके दिल में जगह नहीं होती है। इसलिए अगर कोई आपकी लाइफ से जाता है या जाए, तो कभी उसके पीछे नहीं भागिए उसको पाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसके ऊपर जादू टोने करने के लिए। क्योंकि पहली बात, कई बार नॉर्मल होता है, देखिए, कई बार नॉर्मल होता है, लोग रिश्ते नहीं रखते, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग आपसे रिश्ते छोड़ते हैं, बनाते हैं, छोड़ते हैं, ये बात उन्हीं के लिए है। यानी कि जिनसे आपके रिश्ते छूट गए, फिर अब वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, नहीं होना चाहते, उनसे बात खत्म हो गई। लेकिन जैसे होता है ना घर में, ऐसे भाई-बहन होते हैं, यानी कि रिश्तेदार होते हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ना उनके साथ आपकी बन रही है और ना ही उनके साथ आपकी बिगड़ रही है। बिगड़ती है तो फिर वो बना लेते हैं, फिर बनती है, बिगड़ती है कि रिश्ते चलाने हैं, रिश्ते चलाने हैं। तो याद रखिए उनके साथ इविल इंटेंशन ही है। अगर कोई ये कहे कि ऐसा ही तो चलता है, ऐसा ही तो होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लोग आपके बारे में लगातार इविल आई रखते हैं या फिर आपका बुरा सोचते हैं, वो लोग बार-बार आपके बारे में खबर लेते हैं। आपसे अच्छा बनने के लिए उनको आपके घर में आना ज़रूरी होता है, या फिर उनको आपसे पैसे का, रुपए का, कपड़ों का, खाने का, पीने का फ़ायदा हो रहा होता है, या फिर वो आपसे लगातार अपनी डेस्टिनी स्वैपिंग कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है, कई बार सिर्फ़ वो आपको देख रहे होते हैं और अपनी ईविल आई दे रहे होते हैं कि अरे इसके जीवन में ये इंसान अच्छा है ना, ये मेरे जीवन में अगर होता ना तो मेरा जीवन ऐसा होता। ये कितने अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती है या पहनता है, नए कपड़े पहनते हैं, पहनती हैं। अगर मुझे ये कपड़े मिलते ना तो मेरे लिए कितना अच्छा होता, काश मुझे भी ऐसे कपड़े मिलते, काश मेरे मम्मी-पापा भी मुझे ऐसी, और ये बचपन से ही कई बार शुरू हो जाता है। काश मेरे मम्मी-पापा भी मुझे ऐसे दिलाते, ऐसे खिलौने दिलाते, मैं ऐसा घूम सकता, मैं फ्रीली घूम सकता, फ्रीली घूम सकती। तो वो क्या हो रहा है, डेस्टिनी स्वैपिंग हो रही है उस बच्चे के साथ में, आपको पता ही नहीं है। ऐसे ही लोग आपके बच्चे के साथ में कंपैरिज़न करते हैं, "अरे! हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है, अरे! हमारा बच्चा भी ऐसा कर लेता तो कितना बढ़िया होता।" अब ये जो बातें हैं ना, ये अनइंटेंशनल हैं, यानी कि कोई अपना बचपन से कंपैरिज़न कर रहा है आपके साथ में, कोई आपके बच्चे के साथ में कर रहा है, वो ये नहीं चाहता है कि आपके बच्चे का बुरा हो, लेकिन कहीं न कहीं वो अनइंटेंशनली, जहाँ पे उसकी भावना नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो आपके बच्चे के भाग्य में हो, वो हमारे भाग्य में हो, हमारे बच्चे के भाग्य में भी हो। तो क्या हो गया? बाँट दो। ठीक? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसलिए आप किसी के लिए ये नहीं कहिए, यानी कि कभी आप ऐसा सुने तो आप ये नहीं कहिएगा कि अरे, अरे, अरे! मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उससे कहिए हम आपके लिए, हमारे बच्चे के भाग्य में ये है, हम आपके बच्चे के भाग्य के लिए भी अच्छी प्रेयर करते हैं, या फिर हम यही कहते हैं कि जो इसके भाग्य में हो वो इसको ज़रूर मिले। तो उसके भाग्य में जो हो उसको ज़रूर मिले। हमारे बच्चे के भाग्य में जो वो है उसे मिल ही रहा है, लेकिन हमारी प्रेयर है कि इसके भाग्य में भी सब अच्छा हो और इसको भी वो अच्छा मिले। तो अपनी इंटेंशन को हमेशा हाई एनर्जीज़ में रखकर ही दूसरे को आपने देना है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहे हैं, उन्होंने आपसे कंपैरिज़न किया है, आपकी अच्छाई को और अपनी अच्छाई की हमेशा तुलना की है, आपके कपड़ों की और अपने कपड़ों की तुलना की है, आपकी फैमिली और अपनी फैमिली की तुलना की है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें आपकी लाइफ़ में ऐसा इंसान होता, तो ऐसा इंसान क्यों होता? ना, 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 मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो तुम्हारी लाइफ़ में होता, मुझे यही इंसान चाहिए। यही चाहिए मुझे जो तुम्हारे साथ में है, जो तुम्हारे साथ घूम रहा है, घूम रही है, तुम्हारे जैसे तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा है, दे रही है, तुम्हें ऐसे प्यार कर रहा है, कर रही है, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो मर गए हैं सारे के सारे। वहीं पे जाके गिरना है जहाँ पे गिरना नहीं है, यानी कि फैमिली में ही गिर जाना है, ठीक? और इस बात का हकीकत से पूरा लेना-देना है। तो लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ से जो जाता है उसे जाने दीजिए, उसकी वापसी के लेकिन सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। लोग ज़बरदस्ती उन दरवाज़ों को खोलना चाहते हैं आपके साथ में स्पेल वर्क करके, ताकि पहले आपके जीवन में मुसीबत आए, और जब मुसीबत, बीमारियाँ, चीज़ें आएँ तो आप कहें हमारी मदद कर दो, प्लीज़ हमारी मदद कर दो, प्लीज़ हमारी मदद कर दो। इस बारे में अगली रीडिंग में बात करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपकी राय क्या है, और रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को कॉल बैक करना नहीं भूलिएगा। जो एनर्जी जहाँ से आई है वहीं वापस जाए। जो आपके भाग्य का है वो आपको ज़रूर मिले। आपकी एनर्जी जो भी ट्रांसफ़र कर रहा है मनी की या किसी भी चीज़ की, वो आपको वापस मिले, स्ट्रांगली क्लेम कीजिएगा। ये आपको करना ही चाहिए।
यहाँ पे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मास्टर नंबर 33 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ में ही है, इसलिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन वर्ड देख रहा है, अपने एंजल्स के प्लान पे ट्रस्ट कीजिएगा कि जो होगा, जैसा होगा, जिस तरह से होगा, कितने भी टावर मूवमेंट आएँ, आपके लिए अच्छा ही होगा। कभी-कभी टावर का आना बहुत ज़रूरी होता है। पुरानी नींव का हटना और नई नींव का बिछना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पुरानी नींव में कई बार चीज़ें खोखली हो जाती हैं। कीप स्माइलिंग फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।